सिंध पुलिस में बड़ा तबादला, एडिशनल आईजी कराची तब्दील। जावेद आलम ओढो फिर कराची पुलिस चीफ तैनात। इमरान याकूब को मार्च में एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। इमरान याकूब मिन्हास एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। इससे कबल खादिम हुसैन रिंद कराची पुलिस चीफ तैनात थे। जावेद आलम ओढू 16 अक्टूबर 1969 में पैदा हुए। डीएसपी सदर लाड़काना, डीएसपी जमशेद क्वार्टर, एसपी कोटरी, एसपी लाड़काना, एडिशनल एसपी एसएसपी ईस्ट, एएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच भी रहे। डीपीओ बदीन, मुतियारी, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी, दादो, जामशोरो और घोटकी भी रह चुके। एसएसपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद, डीआईजी वेस्ट और साउथ जोन कराची भी फराइज अंजाम दे चुके। डीआईजी मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, हैदराबाद भी तैनात रहे। जावेद आलम एडिशनल आईजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रह चुके। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन का भी चार्ज संभाला। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे पर काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने मंसूबा मुकम्मल करने की टाइम लाइन मांग ली। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत एक्सप्रेसवे पर अहम इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि जाम सादिक पुल ता शाह फैसल टाउन 15 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही मुकम्मल किया जाए। अगस्त के आखिर या सितंबर में एक्सप्रेसवे को खोलना चाहता हूँ। सर्वे करके 15 दिन में रिपोर्ट दी जाए। किसी को सरकारी ज़मीन का 1 इंच भी कब्जा करने नहीं दूंगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर और सरकारी ज़मीन की मुकम्मल हिफाजत करने की हिदायत। कराची के शहरियों के लिए आरामदेह सफर की जानिब बड़ी पेशरफ। चीनी बस कंपनी यूटांग कराची में ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाएगी। इंट्रासिटी और ईवी बसें बनेंगी। शहरियों को रोजगार मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा 3 माह में प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सनतों को फरोग मिलेगा। कराची में शदीद गर्मी और हब्स शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। हीट स्ट्रोक से शहरी निठाल। एक दिन में 49 केसेस रिपोर्ट। 2 दिन में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 30 लाशें मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। 2 माह में हीट स्ट्रोक से 51 शहरी जान से गई। शहर में अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी खबरदार कर दिया। शहर में पानी बिजली की अदम फ्राहमी का सिलसिला रुक न सका। इस्तिस्ना वाले इलाकों में भी कई घंटे बिजली की बंदिश। मवाज घोट हब रिवर रोड पर सार्फिन का एहतजाज के बायस दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। सार्फिन का आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। IPPs को कितनी अदायगियाँ की गई? सरपरस्त आला एप्टमा गौहर एजाज ने वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी से रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक करने का मुतालबा। बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की? बिजली की असल कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। हुकूमत जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से खरीद ले। मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क में पावर एजेंसी लगाने का मुतालबा। पावर सेक्टर सबसे बड़ा जख्म। बिजली का बिल मुल्क की बका और सलामती के लिए खतरा करार। मुत्तहिदा रहनुमा ने एतराफ़ किया मुल्क के हालात बेहतर नहीं। बोले मैशियत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की भरमार है। रिटेलर और एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लग रहा। कराची चैम्बर का IPPs मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा। इंडस्ट्री बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख में खतरे की घंटी बजा दी। कहा पावर सेक्टर को कैपेसिटी चार्जेस से छुटकारा दिलाया जाए। हुकूमत ने गैस टैरिफ भी बढ़ा दिए। चेयरमैन TDF जुबैर मोतीवाला ने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ने से हम रीजनल ममालिक से पीछे रह गए। नायब सदर तनवीर बारी बोले बंद पावर प्लांट के पैसे भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में लिए जा रहे हैं। इस वक्त बिजली के रेट जो है पाकिस्तान में जो है बहुत हाई हो गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि जो पिछले सालों में जो है IPP से जो माहदे किए गए थे वो ऐसे माहदे किए गए जो पूरी कौम जो है इसको भुगत रही है। इशू हमारा IMF है। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास और एज ए पाकिस्तानी। अगर कोई ऑप्शन है तो बता दें।
चलें, मैं IMF की बात नहीं मानता और मुझे शौक भी नहीं कि हम IMF की बात मांगें, लेकिन मुझे ये बताएं, ये वो पाकिस्तान है जिसका टैक्स टू GDP जो है वो 9.5 है। 9.5 पे पाकिस्तान, दुनिया नहीं चल सकता, मुल्क नहीं चल सकते। एनर्जी क्राइसिस का हल कलील मुद्दत में नहीं, लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बेबसी का इजहार। सेनेटर अनुशा रहमान बिलाल अहमद खान के हमरा कराची चैम्बर का दौरा, बोले मुश्किल फैसले किए, इन्हीं हालात से बेहतर रास्ता निकलेगा। हमारे पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कराची में 50 मोटरवेज होनी चाहिए। स्टील मिल किसी ताजर की होती तो 2 लग चुकी होती। रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सेनेटर अनुशा रहमान माजी का रोना रोती रहीं, कहा नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो मईशत मुस्तहकम रहती। हमारे पास इस वक्त IMF में जाए बगैर चारा नहीं है। जो पिछले 5-6 साल में हुआ, मैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं करना चाहती। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को ना गिराया जाता, अगर उनके साथ ये पनामा के नाम के ऊपर अकामा पे ना निकाला जाता, यकीन करें कि इकॉनमी आपकी आसमानों की तरफ जा रही है। बंद पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस की मद में वसूली जुल्म करार। सरपरस्ती आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का IPPs माहिदों का असर नो जायजा लेने का भी मुतालबा। 24 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस के ऑडिट की दरख्वास्त, बोले बंद पावर प्लांट्स की 2000 अरब रुपए आवाम और सनतकारों से वसूल किए जा रहे हैं। जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं उसको पैसे दे रही है, जिसका मतलब है जो हमारे को बिजली का बिल आ रहा है आम आवाम को और इंडस्ट्री को, उसमें 24 रुपये पर यूनिट वो पे किया जा रहा है। तो आपको पता हो कि दुनिया में 6 सेंट की बिजली है जो हमारे रीजन में, जो इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, चाइना में। अब 6 सेंट पे हम 9 तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बट 9 से ऊपर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। विफाक का KPT डाक लेबर बोर्ड तहलील करने का उसूली फैसला। वजारत मैरीटाइम अफेयर्स का चेयरमैन KPT को कराची डाक लेबर एक्ट को तहलील करने का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। 2700 मुलाजमीन निकाले जाने का खदशा, मुलाजमीन ने धरना देने का ऐलान कर दिया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 4600 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,54,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,17,764 रुपये। 1 तोला चांदी 2900 रुपये पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 684 पॉइंट्स इजाफा। 82,839 पर कारोबार का इख्तिताम। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कद्र में 6 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। यूरो 305 रुपये 53 पैसे। बरतानवी पाउंड 363 रुपये 57 पैसे। अमाराती दिरहम 76 रुपये 30 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 51 पैसे का हो गया। कौमी इदारा बराए इमराज से कल्ब से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी। फार्मेसी इंचार्ज के मुलविस होने का भी इंकशाफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुअत्तल कर दिया। जिब्रान बिन यूसुफ से इंक्वायरी कमेटी भी तहकीकात करेगी। सीनियर फार्मेसी ऑफिसर साइमा सलीम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। तर्जुमान NICVD के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में ज़ाती दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल। औरंगी टाउन राजा तनवीर कॉलोनी में शहरी कत्ल। गुलशन इकबाल में आपसी झगड़े पर 35 साला साजिद को गोलियां मार दी गई। शनाख्त यासीन के नाम से हुई, तहकीकात जारी। हेयर सैलॉन मालिक का कहना था 3 अफराद फायरिंग करते हुए आए, एक फायर मेरे बाजू पर भी लगा। मुलज़िमान साजिद पर मुसलसल गोलियां चलाते रहे। शॉप पे था, बंद करके निकल रहा था, अचानक से 3 बंदे वहाँ से आए, उन्होंने फायरिंग की कि मार्केट बंद करो बंद करो, तो बंद होने लगे। तो मैंने ये शटर बंद करके तो ऐसे बाहर आने लगा। वो बंदा साजिद यहाँ से आया, यूँ ऐसे यहाँ पे आके रुका है, मुझे कह रहा आप साइड पे जाओ। तो मैं सर ऐसे यूँ जरा से यूँ साइड पे आया तो ये अंदर यहाँ घुसा, उसको पहला फायर मारा जो मेरे बेटे को लगा। कायद में पानी की किल्लत बरकरार। कोरंगी अलावाला टाउन के मकीन पानी से महरूम। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन बोले पानी खरीदने पर मजबूर हैं। हुकाम मसाइल के हल में संजीदा नहीं। मेयर कराची की ज़ेरे सदारत मेडिकल डिपार्टमेंट का इजलास।
KMC अस्पतालों को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए तजावीज़ तलब। मुर्तज़ा वहाब की गैर हाजिर मुलाजमीन को फारिग करने और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की हिदायत। लांझी के मुर्दा खाने को फाल करने का हुक्म। गवर्नर सिंध से फारूक सितार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मनसूबों, लोड शेयरिंग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। कामरान टिसोरी बोले, शहर की तरक्की के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सिटी कोर्ट में वकला की प्लेकार्ड्स थामे नारेबाजी। वकला का फैसले के खिलाफ पटिशन दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर अशरफ समो की सियासी बुनियादों पर जजेस तैनाती की मुसम्मत। इस वक्त जो 4 एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। पूरी पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, वकला बिरादरी हम मिलकर इसको नहीं करने देंगे, क्योंकि अदलिया पे एक हमला समझते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्टील मिल बंद करने की मुखालफत। चेयरमैन आमिर मुमताज़ का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, SIFC और सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी को ख़त लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्टील मिल बंद करने का फैसला अजलत में किया गया है। संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। स्टील मिल बंद करने से अखराजात ख़त्म या कम नहीं होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से किराए भी बढ़ गए। रेलवे और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 1% इजाफा। नए किरायों का इतलाक कल से होगा, नोटिफिकेशन जारी। कराची एयरपोर्ट की एविएशन सिक्योरिटी आलमी मयार के मुताबिक करार है। कैनेडियन इंस्पेक्शन टीम की जिना एयरपोर्ट पर एविएशन सिक्योरिटी असेसमेंट मुकम्मल। टीम ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात के नफाज का मुआयना किया। कराची में हीट वेव। वकला ने 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस को खत लिख दिया। जनरल सेक्रेटरी कराची बार का कहना था कि हीट वेव में काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। गर्मी में कोट पहनकर काम करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो रहा है। गर्मी बढ़ते ही देसी एयर कूलर की मांग में इजाफा। कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 3500 रुपये वाला कूलर 5000 रुपये का हो गया। दुकानदारों का कहना है एयर कूलर का सामान महंगा हो गया है। डिमांड को देखते हुए रोजाना 1000 देसी कूलर तैयार किए जा रहे हैं। रेट हर चीज़ का जो है मज़ीद और ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। जैसे आज से 45 दिन पहले हम ये जो है ये घास वाला जो कूलर है ये हम सेल कर रहे थे 3200 रुपये का बगैर एडाप्टर, और ये पैड वाला जो है ये हम सेल कर रहे थे 3500 रुपये का। तो आज जो है इसकी कीमत पहुंच गई है 5000 रुपये पे, और ये हो गया 3900 रुपये बगैर एडाप्टर। ये एयर कूलर ले आए भाई, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और हम ऊपर का घर है हमारा, सीमेंट की चादरें वगैरह बर्दाश्त कर नहीं सकते। मैं मेजर अटैक का वैसे ही मरीज़ हूँ। हमारी गवर्नमेंट है, सुबह पता चलता और रेट है, शाम को पता चलता और रेट है, तो गरीब आदमी क्या करेगा। गर्मी का दूर भगाने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर शहरियों का रश। आलू बुखारे की शरबत की मांग में भी इजाफा। शहरियों का कहना है आलू बुखारे का शरबत जिस्म में ठंडक पैदा करता है। शरबत है, बाकी और भी मशरूफ़ात हैं जैसे रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी हैं, अच्छे शरबत हैं सब, लेकिन महंगे हैं, एफोर्ड मुश्किल है। गर्मी इतनी है कि बंदा तो ठंडा पानी और शरबत के बगैर नहीं चल सकता। विमेंस T20 एशिया कप का कल से श्रीलंका में आगाज़। कौमी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान मीदा डार का मुस्बत और बेखौफ क्रिकेट खेलने का अज़म। कहा खिलाड़ियों ने कराची में ट्रेनिंग कैंप में सख्त मेहनत की, मुस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।